हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाज और वेयर का यूज। देखिए, वाज और वेयर की अगर मैं बात करूं तो ये वाज और वेयर हमेशा पास्ट को शो करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पास्ट की तो पास्ट वह टाइम होता है जो बीत गया होता है, अर्थात बीते हुए समय को हम पास्ट के अंडर में कंसीडर करते हैं। वाज और वेयर की बात करूं तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम वर्ब नाम देते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं? तो वर्ब नाम देते हैं। और अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वाज और वेयर वर्ब हो जाएगा। और वर्ब सिंगुलर अथवा प्लुरल हो सकते हैं। वर्ब सिंगुलर अथवा प्लुरल हो सकते हैं। और अगर वाज और वेयर की बात करूं तो वाज वर्ब सिंगुलर होता है जबकि वेयर वर्ब प्लुरल होता है। फिर से बोल रहे हैं, वाज वर्ब सिंगुलर होता है और वेयर वर्ब प्लुरल होता है। आइए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्ब की बात करूं तो अभी हम वाज और वेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वाज और वेयर का ही इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है तीन चीज से जनरली बनता है। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और अभी हम वर्ब का इन्फॉर्मेशन लिए कि वाज और वेयर क्या होता है, तो वर्ब होता है। यानी कि अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और एक कंसेप्ट जरूर सबको याद रखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मिल गया तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल मिल गया तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होगा। और अगर मैं बात करूं सिंगुलर प्लुरल की तो सपोज कीजिए यदि वर्ब हमारा वाज यूज हो रहा है तो वाज सिंगुलर हो है, तो इसीलिए स्पष्ट रूप से सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर। और यदि वर्ब आप वेयर यूज कर रहे हैं तो वेयर प्लुरल होता है, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट भी क्या होगा? प्लुरल होगा। आइए कुछ सब्जेक्ट का हम नाम लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं वाज और वेयर की बात करूं तो देखिए ये जितने भी लिखा हुआ आई वी यू ही सी इट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ लगते हैं वर्ब। पहले ही बताए हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हो रहा होता है। मतलब कि अगर वाज और वेयर की बात करूं तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वाई आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यू तथा वी, इन दोनों के साथ वेयर का यूज होता है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। ही, सी, इट, इन तीनों के साथ यूज होने वाला वर्ब वाज है। इन तीनों के साथ यूज होने वाला वर्ब क्या है? वाज है। तथा अगर मैं बात करूं दे की तो दे सब्जेक्ट प्लुरल होता है और दे के साथ वर्ब भी प्लुरल आएगा, अर्थात वेयर। और अगर मैं बात करूँ दिस और दैट की तो ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, अर्थात वाज आएगा। और दीज और दोज की बात करूँ तो दीज और दोज ये सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लुरल मतलब कि वेयर का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं ए नेम और मोर देन अ नेम। देखिए, ए नेम का मतलब होता है एक नाम, और एक नाम मतलब सिंगुलर हुआ, इसके साथ वाज लग जाएगा। मोर देन अ नेम मतलब एक से अधिक नाम, कहीं ना कहीं ये प्लुरल हुआ, तो इसके साथ वर्ब भी प्लुरल यूज होगा, इसके साथ वेयर वर्ब होगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, उस एग्जाम्पल में देखते हैं आखिर सुटेबल ऑप्शन क्या जाएगा। पहले ही बताए हैं आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, मतलब यहाँ पर लिखा है आई डैश टीचर, आई डैश अ टीचर, तो आई के साथ क्या जाएगा? तो आई के साथ वाज जाएगा। ठीक है, आई वाज अ टीचर। देखिए, यू के साथ क्या जाएगा? अभी जस्ट बताएं, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो यू वेयर अ स्टूडेंट, यू वेयर अ स्टूडेंट। ठीक है, आइए दे के साथ देख लेते हैं। दे का प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये दे प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल यूज होगा। दे के साथ हमारा वर्ब क्या जाएगा? वेयर चला जाएगा। वी भी प्लुरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ क्या जाएगा? तो वी के साथ भी वर्ब प्लुरल जाएगा, अर्थात वी के साथ भी वेयर का प्रयोग होगा। वी वेयर फ्रेंड्स। देखिए, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अर्थात ही के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। ही वाज अ डॉक्टर। ये कुछ और एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। सी डैश अ स्टूडेंट।
देखिए लिखा हुआ है सी डैश अ स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अर्थात वर्ब सिंगुलर वाज होता है। नेक्स्ट बात करूँ मोहन की, तो मोहन भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और मोहन के साथ भी क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। इट भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दिस भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इन दोनों के साथ भी क्या लगेगा, तो इनके साथ भी क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। अर्थात इट वाज अ मार्कर, दिस वाज अ मार्कर। ठीक है। नेक्स्ट अगर दीज की बात करूं, तो दीज सब्जेक्ट प्लूरल होता है। दीज क्या होता है, दीज सब्जेक्ट प्लूरल होता है और इनके साथ वाज नहीं वेयर का प्रयोग होगा। दैट सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दैट सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, वाज, दैट वाज अ कार। दीज सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, दीज वेयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखा है राम एंड मोहन डैश गुड। देखिए राम और मोहन कहीं ना कहीं दो गो नाम है, और अगर दो गो नाम है तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मिला तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल जाएगा, वेयर। राम एंड में मोहन वेयर गुड। देखिए ईट और ही ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर मतलब कि क्या जाएगा, वाज चला जाएगा। दे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ भी वर्ब भी प्लूरल लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग होगा। दे वेयर चिल्ड्रेन, ही वाज प्लेइंग, इट वाज रेनिंग। ठीक है। ये ये सब हो गया। आप एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसका आंसर करके बताएंगे कमेंट में। अगर आपसे कभी भी पूछे, ऑप्शन रहे कि ऑप्शन में अगर दिया जाए क्वेश्चन का ऑप्शन, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे डैश, ठीक है, दे डैश सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, दे डैश सिंगिंग है स्वीट सॉन्ग। ठीक है। तो दे के साथ वाज और वेयर में से चूज करके बताइए कि कौन ऑप्शन में जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बाकी वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।